संविधान आपकी जो मूवी बन रही है इसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। हाँ, ये टीवी सीरीज़ बन रही है, फिल्म नहीं। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर हमें काम करने का अवसर मिला है। और राज्यसभा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, राज्यसभा टीवी को, कि उन्होंने इस पर टीवी सीरीज़ बनाने का आयोजन किया। और संविधान हमारे लिए बहुत बड़ा अहम, वो उसको क्या कहें, अहम भूमिका निभाती है। और हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमने सिर्फ सुना था कि संविधान ऐसा बना था, ये लोग ऐसे थे। तो ये जो ग्रेट लीडर्स हो गए, उनको समझने का, उनके विचार जानने का, उनके दिलो दिमाग के अंदर जाने का एक अवसर मिला। क्या पूछिए आप? नहीं, ये अच्छा है इन द सेंस कि जिस तरह के हालात से आज हमारा मुल्क गुजर रहा है, उसको देखकर ऑलमोस्ट हर आदमी को, जिन्होंने नहीं पता कि उनको कम से कम ये तो पता चले कि कोशिश क्या की गई थी। इस देश को जब बनाया गया तो उस देश को, उस नेशन, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे और वो किन किन बातों का ख्याल रखे, अपनी जनता, अपने जनहित में क्या क्या वो चाहते थे, क्या क्या सोचते थे, वो सोच क्या थी, और वो संविधान उन्होंने क्या बनाया और आज क्या हो गया। कुछ तो मुड़ के देखें, सोचें कि एक तरफ इतने ऊंचे विचार थे, इतना ऊंचा आदर्शवाद सामने रखा था जब इस देश को बनाया गया, और आज ये आ गया, तो कम से कम ज़रा सा तो कभी कभी मुड़ के देखें कि हम कहाँ ले आए उसे, और क्या हो सकता था और क्या होना चाहते थे लोग कि ये कैसा हो जाए, कितना आदर्श देश एक बने। हमारे यहाँ पे बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं और उस नियमों को पालन नहीं किया जाता है संविधान में, तो इसके बारे में क्या इस टीवी सीरीज में इसको बताया गया है? इस टीवी सीरीज में तो संविधान कैसे बना वही दिखाया गया है। तो इसके बारे में क्या बताएंगे कि जो भी हमारा हो रहा है, नेता जो चुने जा रहे हैं? हाँ, नहीं, उसके ऊपर वो संविधान में नहीं दिखाया गया है कि आज की तारीख में क्या हो रहा है, उस वक्त क्या, वो 2 साल 2.5 साल क्या हुआ था, उसी के ऊपर ये सीरीज है। हाँ जी। अभी 2014 का चुनाव होने वाले हैं, हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव हाँ होने जी। वाले हैं, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसे नेता को चुना जाए? नरेंद्र मोदी बहुत ऊंचे, मतलब उनको जिम्मेदारी मिल रहा है। आप जिसको भी चुनना चाहें चुन सकते हैं, सिर्फ ये ध्यान में रखें कि वो जो शख्स हैं या वो जो महिला हैं वो काम कर सकें और काम करें और पैसे न खाएं। चुनाव हो रहे हैं तो बहुत जल्दी आने वाले हैं और माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जीतेंगे, तो इस बारे में वो क्या कहना है? देखिए, ये तो हमें पता नहीं कौन जीतेगा। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी को जीतना है तो ज़रूर जीतें, और मगर जीतने से ज़्यादा ये कि जो उम्मीदें उनसे लगाई जाएंगी, जिसके कारण उनको अगर जीतना है, लोग जिताएंगे, तो उम्मीदों पे खरे उतरे। ये नहीं कि हर बार की तरह हर आदमी आए और फिर पूंछ के नीचे नंगा निकले और सिर्फ बातें नजर आए। तो हम तो ये दुआ कर सकते हैं और अपनी तरफ से ये कोशिश कर सकते हैं। कौन जीतेगा इसके बारे में तो नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा संविधान धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। हाँ। और जो नौजवान लोग हैं उसके तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? तो गलतियां तो हमारी है, संविधान की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमने अपने आदर्श छोड़ दिए हैं, पैसों को अहम बना दिया है कि वही सब कुछ है, और वो पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अगर वो मैं करता हूँ तो फिर क्या नतीजा होगा? यही तो नतीजा होगा। संविधान को क्यों ब्लेम करें हम? नहीं, संविधान से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। संविधान तो ये कहता है कि ऐसा हमारा समाज बने और हमारी गवर्नमेंट और सरकार इस तरह के कुछ रूल्स बनाए जिससे कि हर चीज़ का ध्यान रखा जाए, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लोगों ने उसको लाइटली लिया, सीरियसली। जितनी मेहनत वहाँ की गई थी उसको पूरा करने में ज़रा सी भी मेहनत या उतनी ऑनेस्टी और उतना एक वो नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह से ये हो रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि संविधान को एक बार कम से कम सामने लाया जाए और कुछ जनता भी उससे थोड़ी सी समझे कि कितना अच्छा कोशिश की गई थी और क्या प्रेजेंट गवर्नमेंट या पार्टियां या नेताओं ने क्या कर दिया है। तो उसको कैसे, ताकि उनमें भी एक अवेयरनेस आए कि हम ऐसे लोगों को लाएं जो वाकई उस सोच को
जो आज भी हमारे सवालों के, हमारी समस्याओं का जवाब हो सकती है, उसी संविधान में हैं। तो ऐसे लोगों को जो जेन्युइनली उसमें करें, ना कि सिर्फ पार्टीबाजी या अपने जितने ज़्यादातर 80% गुंडे लोग और वोट दिए जा रहे हैं हम लोग, या कुछ लोग जो मतलब जानते हैं कि वो गलत है, वो वोट ही नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी चुनाव प्रक्रिया जो है उसी में सुधार लाना ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा आदमी हो या अच्छा उम्मीदवार जो हो वो कैसे खड़ा होगा अगर पैसे नहीं है उसके पास? तो बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो फिर कहाँ से अच्छे उम्मीदवार आएंगे? अगर मैं 10 करोड़ लगाता हूँ तो मैं तो चाहूंगा कि 10 करोड़ तो वापस आ जाए और ऊपर से 10 करोड़ 20 करोड़ और आए, 50 करोड़ आए। नहीं वो सही हर साल ऐसे ही नेता बोलते हैं कि हर साल 5 साल के हमारे यहाँ चुनाव होता है, हर साल बोलते हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वही सेकंड साल वही होता है सेकंड ईयर। क्योंकि देखो एक चीज़ है, वो तो जो करने वाले हैं वो तो करते हैं, पर हम क्यों मूर्ख बनते हैं, है ना। आपको अगर मैं बोलूं शराब पियो, शराब पीने से बहुत अच्छा होगा, तो आप शराब पियेंगे क्या? आप बोलेंगे कि ये नहीं। अगर खून करो बहुत अच्छा है, तो आप करेंगे क्या? तो ऐसे नेताओं को हम चुनकर क्यों लाते हैं? तो गलती तो हमारी है ना। हमें प्रोएक्टिव बनना है, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार हमने अपना मत दे दिया उसके बाद हम सो गए, अरे ये क्या कर दिया उन्होंने। वो तो वैसा ही करेंगे ना, वो अपना सोचेंगे, दूसरों का क्यों सोचेंगे? क्योंकि हम भी अपना ही सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते हैं। हाँ हाँ, वही कि प्रोएक्टिव बने और अपना आलस जो है हर क्षेत्र में वो छोड़ दें। हमारे यहाँ पैसे से आम पब्लिक को खरीदा जाता है वोट के लिए, हाँ, तो इसके बारे में कुछ सुधार मतलब अगर कुछ बोलना चाहेंगे? पैसे ले लो पर मत जिसको देना है उसी को दो। सही है ना। नहीं, मुझे लगता है इसके अंदर दूसरा भी है। कभी कभी हम जैसे पूरे समाज को लगता है एक आदमी वाकई अच्छा है, उसको जिताना चाहिए, उसको आना चाहिए, और उसके साथ पब्लिक भी होती है। पिछले दिनों एक नाम आया, अन्ना साहेब। हाँ, अब वो पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया था। 1 साल की बात, पहले की बात है शायद, हाँ, एक साल। ज्यादा नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा था अब वाकई हिंदुस्तान बदलेगा, कुछ लोग आएंगे, जेन्युइनली कुछ करेंगे। जो हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है और जो हमारा पूरा पार्टीबाजी का चक्कर है, वो किस तरह से उसके साथ भी खिलवाड़ करके धीरे धीरे आज उनका नाम खत्म कर देगा। बिल्कुल। क्या नाम था, मैं अन्ना साहब बोल गया एक्चुअली, बाबा अन्ना हजारे। अन्ना हजारे, वही सही बोला। अन्ना हजारे, अन्ना साहेब। हाँ, तो आप देखिए उनका नाम तक खत्म कर दिया, प्रेस तक भी उसकी चर्चा नहीं करता। बिल्कुल। अब ये अपने आप में इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है, जिसके साथ पूरा मुल्क अचानक लगा कि खड़ा हो गया है, और वो आदमी सिर्फ ऐसा लगता था 100% निस्वार्थ आदमी है, सिर्फ काम की बात कर रहा है कि कुछ होगा, और ये भी कुछ हम होगा। जानते हैं, ऐसा नहीं कि उसने कोई करोड़ों रुपए अरबों कुछ बना लिए हों। हाँ। वरना इतनी सी देर में तो आदमी पता नहीं क्या बना लेता है हिंदुस्तान में, वो भी हम जानते हैं। और फिर भी कोई नहीं देख रहा कि उनको खत्म कर दिया गया। ये हमारी पॉलिटिक्स हैज बिकम सो पावरफुल, वो इतनी गंदी हो चुकी है कि साम दाम दंड भेद, अच्छा आदमी अगर वो आपके साथ नहीं है उसको ये खत्म कर दीजिए। पार्टीबाजी इतनी हावी हो गई है, गिरोह है ना। हाँ जी, गिरोह है पूरा उनका, चोरों का, ठगों का, या उनका कोई तो पावरफुल आदमी उनका साथ दे, नहीं देता। नहीं। जनता क्या देगी? धीरे धीरे जनता भूल जाती है अपने जनता तो भेड़ बकरी हो गई है, समस्या। तो वो क्या करेगी? वो तो एक के पीछे एक, जैसे जो भेड़ बकरियां जाती है वैसे जाती हैं। कोई शेर नहीं बनता है, क्योंकि सहना पड़ता है ना, तो सहने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप शहीद हो जाओ और आप कुछ करो, हम आपके साथ हैं, पर शहीद आप हो जाओ, ये उम्मीद पर बैठी हैं, तो वो तो मुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोग एक आवाज होकर साथ नहीं देंगे किसी ऐसे आदमी का जिसमें विश्वास हो। वो अब तो उस पर भी शक होने लगा कि वो भी साथ दें तो कुछ हो सकता है। वो भी कुछ, हाँ। जो अन्ना साहब के साथ किया गया, तो उम्मीद ही नहीं ऐसा लगता है। अच्छा।